खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, ब्लेसिंग्स एंड शालोम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। इस सीरीज़ में जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है द किंगडम ऑफ गॉड डिफाइंड, खुदा की बादशाहत की तारीफ, उसकी डेफिनेशन जो है। और इस सीरीज़ में काफ़ी वीडियोस हैं। ये इस सीरीज़ में फ़िलहाल चौथी वीडियो है, फोर्थ वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बराए मेहरबानी इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं इसी टॉपिक पे, पहले आप उनको ज़रूर देख लें, फिर आज की वीडियो आपको समझ में आएगी और इसके आगे जो वीडियोस आने वाली हैं, सरमन्स आने वाले हैं, वो भी आपकी समझ में आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि खुदा की बादशाहत की तारीफ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कलाम मुक़द्दस को समझने के लिए कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो एक बादशाह की बादशाहत के बारे में किताब है। ये ज़रूरी है कि हम जो खुदा की बादशाहत के तसव्वुरात हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से, सही तरीके से समझें। और बाइबल मुक़द्दस में खुदा की बादशाहत के बारे में कम से कम 26 ऐसे वाज़िया तौर पर तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं। 26 से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, मगर जो मेरे सामने आए वो 26 हैं। 26 किंगडम कॉन्सेप्ट्स हैं। उनमें से कम से कम आधे ज़रूर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये वो तसव्वुरात हैं खुदा की बादशाहत को जिनको पढ़ना समझना हम सब के लिए, मसीहों के लिए, खुदा के बेटे बेटियों के लिए जो हमारा बादशाह है, इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि खुदा की बादशाहत हकीकत में है क्या और क्यों ज़रूरी है कि उसकी बादशाहत का हिस्सा होते हुए हम अपने बादशाह खुदा यीशु मसीह की बादशाहत की हर बात को समझें, उसके हर तसव्वुर को, हर कॉन्सेप्ट को समझें। ये क्यों ज़रूरी है। जैसे जैसे हम इस स्टडी में आगे बढ़ते जाएंगे, आप समझेंगे, समझने लगेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है कि खुदा की बादशाहत के तसव्वुरात को, कॉन्सेप्ट्स को हम समझें। ये जो 26 तसव्वुरात हैं खुदा की बादशाहत के, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से चंद आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपके साथ जो पहला कॉन्सेप्ट है खुदा की बादशाहत का, उसके प्रिंसिपल्स आपको बताए। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ किंग्स। ये पहला तसव्वुर है खुदा की बादशाहत में कि खुदा की बादशाहत में एक बादशाह या बादशाहों का तसव्वुर या कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट इन 26 कॉन्सेप्ट्स में से द किंगडम लॉर्डशिप प्रिंसिपल, खुदा की बादशाहत में जो हाकमियत है, लॉर्डशिप है, उसका क्या प्रिंसिपल है या वो एक प्रिंसिपल है, इसको समझना ज़रूरी है। नंबर तीन पे द किंगडम डोमेन प्रिंसिपल, खुदा की बादशाहत में इन कॉन्सेप्ट्स में नंबर 3 जो है वो है द किंगडम डोमेन प्रिंसिपल, यानी बादशाहत की जो वसअत है, बादशाहत कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक इसकी बाउंड्री जो है वो जाती है, इसका क्या प्रिंसिपल है, ये समझना ज़रूरी है। नंबर 4 द किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, बादशाहत का आइन। ये आइन क्या है, कैसे होता है, बादशाहत में आइन कैसे बनता है, आइन के ताल्लुक से जो भी असूल है वो भी इसका हिस्सा है। नंबर 5 द किंगडम लॉ प्रिंसिपल, किंगडम में, बादशाहत में, खुदा की बादशाहत में जो कानून हैं,
उनका क्या असूल है, उनका क्या प्रिंसिपल है, किन बुनियादों पर खुदा की बादशाहत में कानून बनते हैं। नंबर 6, द किंगडम द किंगडम कीज प्रिंसिपल। बादशाहत में जो बादशाहत की कुंजियां होती हैं उनका क्या कानून होता है, असूल होता है, वो इन 26 कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है, एक तसव्वुर है। सातवां तसव्वुर खुदा की बादशाहत का, द किंगडम सिटीजनशिप प्रिंसिपल। किस तरह से खुदा की बादशाहत में शहरियत का असूल जो है वो काम करता है। नंबर 8, द किंगडम रॉयल प्रिविलेज प्रिंसिपल। खुदा की बादशाहत में जो शाही तौर पर जो शाही ख़ानदान है, जो शाही ख़ानदान के लोग हैं, उसका हिस्सा हैं, उनको किस तरह के प्रिविलेजेस, किस तरह के फ़ायदे उनको मिलते हैं, किस तरह की तरजीहात उनको मिलती हैं एक शाही ख़ानदान का हिस्सा होने की वजह से। नंबर 9, द किंगडम कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल। ऐसे असूल खुदा की बादशाहत में जो इखलाकियात से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जिस बादशाहत का हिस्सा हैं उसका एक कॉन्सेप्ट, एक तस्वुर ये भी है कि हमारे बादशाह की बादशाहत में एक ख़ास कोड ऑफ एथिक्स है। इखलाकियात हमारी जिस बादशाहत में हम हैं उस बादशाहत में इखलाकियात फ़र्क है, फ़र्क तरीके से चलती है, और इन इखलाकियात को समझना, इस असूल को समझना खुदा की सारी बादशाहत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 10, द किंगडम कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल। दौलत मुश्तरका हमारी बादशाहत में जिसका हम हिस्सा हैं उसमें एक तस्वुर, एक कॉन्सेप्ट ये भी है दौलत मुश्तरका कि इस बादशाहत में उस बादशाह के अंडर, उसके मातहत जितनी भी उसकी बादशाहत है, सारी की सारी दौलत जो है वो मुश्तरका है। ये बहुत ज़रूरी और गहरा भेद है, इसको इंतहाई अहम है और इसको अच्छे से समझना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 11, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा की बादशाहत में तकरीबन 26 ऐसे तस्वुरात, कॉन्सेप्ट्स हैं जो सामने आए हैं, और इस लिस्ट को हम देख रहे हैं। उसमें नंबर 11 है द किंगडम कल्चर प्रिंसिपल। जिस बादशाहत का हम हिस्सा हैं उसका एक अपना किंगडम कल्चर है, उसकी एक अपनी सकाफ़त है, और वो सकाफ़त जो है वो हमें सीखनी है, मालूम करनी है। अपनी सकाफ़त को खुदा की बादशाहत में धकेलने की, मनवाने की कोशिश ना करें, बल्कि ये समझें कि खुदा की बादशाहत की सकाफ़त क्या है, कल्चर क्या है, वो हम अडॉप्ट करें। हमने उसके मुताबिक अपने आप को ढालते चले जाना है। नंबर 12, द किंगडम इकोनॉमी प्रिंसिपल, कि खुदा की बादशाहत का एक तस्वुर, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसकी जो माशियत है वो क्या है, किस तरह से काम करती है। इन सारी बातों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। 13वां पॉइंट, 13वां कॉन्सेप्ट, 13वां तस्वुर खुदा की बादशाहत का, द किंगडम टैक्सेशन प्रिंसिपल। तरीक़ा महसूल कि खुदा की बादशाहत में टैक्सेशन का क्या तरीका है, किस तरह से हम खुदा की बादशाहत का हिस्सा होते हुए जो कुछ हमें उस बादशाहत में से मिलता है, हम किस तरह से उसको लौटाते हैं। ऐसे जैसे दुनियावी तौर पर जो हमारी आमदनी होती है उस पर हम टैक्स देते हैं, अपनी हुकूमत को टैक्स देते हैं। मेरा एक स्मॉल बिजनेस है, यहाँ पर एक छोटा कारोबार है जिसको मैं लेकर चलता हूँ, और हमें
फ़र्क टैक्सेस जो हैं वो देने पड़ते हैं अपनी सिटी को, अपनी स्टेट को और अपनी फेडरल गवर्नमेंट को। हम फ़र्क टैक्सेस देते हैं, बहुत सारे टैक्सेस देते हैं। और उनकी वजह क्या है, क्यों हम वो टैक्सेस देते हैं, उन टैक्सेस के नतीजे में हुकूमत हमारे लिए क्या करती है। और इसी तरह से खुदा की बादशाहत के कॉन्सेप्ट्स में, तसव्वुरात में ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, कि खुदा की बादशाहत के जो महसूल के टैक्सेस के असूल हैं, उन असूलों को, उस तरीक़ेकार को हमें समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये मैंने आपके साथ जो 26 खुदा की बादशाहत के बाइबल मुक़द्दस में कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, असूल मिलते हैं, उसमें से पहले 13 जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इनको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बयान कर दूँ। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी, उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगले 13। इस तरह से इस चौथी वीडियो में, और अगली वीडियो जो 5वीं वीडियो होगी इस सीरीज़ की, इसमें आपको ये सारे के सारे 26 कॉन्सेप्ट्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड जो बाइबल में हमें मिलते हैं वो मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जब आपके पास इन पूरे 26 कॉन्सेप्ट्स, तसव्वुरात की फ़हरिस्त आ जाए, इनको गौर से देखें, इनको गौर से पढ़ें, फिर बाइबल मुक़द्दस में से हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्या लिखा गया है, क्या लिखा है, उसको थोड़ा सा ज़रूर सर्च करें, बाइबल खोलें, बाइबल में से निकालें, इन बातों को चेक करें। सिर्फ मेरे कहने पर ही नहीं आप हाँ कह दें, बल्कि अपने तौर पर भी खुदा के कलाम में से इन बातों को निकालें और सर्च करें। खुदा के कलाम की ये बातें जो खुदा की बादशाहत के बारे में हैं, मेरे लिए, आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। और बाइबल मुक़द्दस जब इन बातों को कंफर्म करती है, बाइबल में से हमें इन बातों की कंफर्मेशन मिलती है कि खुदा की बादशाहत है क्या, कैसे काम करती है, इससे हमारी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीली आती है, हमारी सोच में तब्दीली आती है कि हम खुदा की बादशाहत को कैसे देखते हैं, क्योंकि हम खुदा की बादशाहत का इंतहाई ज़रूरी हिस्सा हैं। और जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन तसव्वुरात को, खुदा की बादशाहत के इन तसव्वुरात के पीछे जो असूल पाए जाते हैं उनको समझना शुरू करते हैं, तो फिर हमारी कलीसिया, अपनी कलीसिया को हम बता सकते हैं, अपने चर्च को हम बता सकते हैं, खुदा के लोगों को, खुदा के बेटे बेटियों को ये कॉन्सेप्ट्स, ये बादशाहत के तसव्वुरात जो है वो हम शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इनको अपनी ज़िंदगी में हम अपनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उसके बाद फिर हम दूसरों को भी जाकर इसके बारे में बताएं। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से बहुत सारे मसीही बहन भाइयों को खुदा की बादशाहत के ज़्यादातर जो तसव्वुरात हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मालूम नहीं हैं। बहुत सारे चर्चेस को खुदा की बादशाहत के जो तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मालूम नहीं हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, वो मालूम नहीं हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको इस वीडियो सीरीज़ से बरकत मिल रही है, बराए मेहरबानी आप ज़रूर इसे अपने फैमिली के साथ शेयर करें, अपने चर्च के साथ शेयर करें, अगर पाक रूह आपकी हदायत करता है ऐसा करने में, मेरे कहने पर नहीं। और अगर पाक रूह आपको गाइड करता है कि इस तालीम को आप अपने फैमिली, अपने चर्च के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, मेरी तरफ से डेफिनेटली हमेशा की तरह ये इजाज़त है। आप इन वीडियोस को, इस टीचिंग को और सर्मन्स को, खुदा के कलाम की बातों को कहीं भी अपने मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और इसके बाद मैं अगली वीडियो में इन 26 कॉन्सेप्ट्स, तसव्वुरात का जो अगला हिस्सा है, 14 से लेके 26 तक, अगले 13 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो, आपके ख़ानदानों को खुदावंद हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे। मैं पास्टर आमिर जॉन विलियम्स आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।